दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका जीएस विद अमित सर प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोरकू जनजाति के बारे में। इसके संबंध में समझेंगे वही कि इनकी यह जनजाति किससे संबंध है, किस क्षेत्र में है, इसके क्या मायने हैं, कौन सी उपजातियां हैं, कौन सी विवाह पद्धतियां हैं, कैसे सामाजिक उत्सव भी मनाते हैं। तो इन्हीं सारे विषयों के बारे में हम लोग प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि आज हमारा जो टॉपिक है वह है कोरकू जनजाति। कौन सी? कोरकू जनजाति के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कोरकू जनजाति, इसके बारे में हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे और ब्रीफली इसके बारे में। तो यह मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में निवास करती है, जैसा कि हम लोग पहले क्लास में भी डिवाइड किया था। जैसे कि हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा वाले जिलों में निवास करती है। और इससे पहले हमने एक बात और कही थी कि यह जो जनजाति है तो कैसी है, यह मुंडा अथवा कोल से संबंधित एक शाखा है, तो जिसे कोलेरियन बोलते हैं। तो हमने वहाँ भी लिखा था कि कोल जो है तो किस समूह से संबंधित है, तो कोलेरियन समूह से। तो ऐसे ही यह जनजाति भी कोलेरियन समूह से संबंधित है। कोलेरियन समूह से संबंधित है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी। अब यह जो है तो इसका संबंध माना जाता है कि यह एक शाखा है। अब वह एक शाखा किससे मानते हैं? मुंडा से भी मान लेते हैं या कि फिर कोल से मान लेते हैं। ठीक, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अब ये जो जनजाति है तो हमने कहा कि मध्य प्रदेश के दक्षिण वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे कि हमने विस्तार बताया कि हरदा, बैतूल वाले जैसे जिलों में। तो आप लिख लें यहीं ब्रीफ में कि इनका विस्तार आगे चल के लिख लेंगे हम। इनका जो जनजाति है तो इसका कोरकू का जो अर्थ होता है, इसका जो अगर हम बात करें कि इसका भाई अर्थ क्या होता है, तो इस जनजाति का अर्थ होता है मनुष्य का समूह। क्या अर्थ होता है? मनुष्य का समूह। मनुष्य का समूह माना जाता है इस कोरकू जनजाति का। तो इतनी बातें आपको पता चली कि अच्छा इनका मनुष्य का समूह माना जाता है, ये कोलेरियन समूह से संबंधित है। हरदा, बैतूल, होशंगाबाद वाले जिले पे, खंडवा वाले क्षेत्रों पे इनका विस्तार है। तो अगर हम बात करें, विस्तार लिख देते हैं एक आध दो जिलों का, जैसे बैतूल, नर्मदापुरम, है ना। तो इस तरह आप और भी जिले लिख लेंगे। मैं बोल देता हूँ हरदा, खंडवा। तो इस पूरे दक्षिण वाली जो पट्टी है, एक प्रकार से कहें कि मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा जो है इन जिलों का, तो दक्षिणी जिलों में इनका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण जिले में। तो इतनी बातें आपको याद रखनी। अब आगे चलते हैं, आगे क्रम बाय क्रम बढ़ते हैं कि ये जो जनजाति है तो इनके उत्सव क्या हैं। तो इस जनजाति का जैसे हम लिखते हैं कोरकू, तो इसके आप उत्सव को समझें अगर कि इनका उत्सव कौन सा मनाते हैं ये। तो उत्सव है इसमें जिरौती मनाते हैं। तो कौन सा? ये जिरौती पूछ लिया जाता है। तो उत्सव में इनका जिरौती उत्सव है ना। इसी प्रकार से माघ उत्सव, अखाती उत्सव, तीज उत्सव, तो इस तरह के अलग अलग उत्सव हैं। पाला आप लोगों ने सुना भी होगा, ठंडी में पाला लग जाता है। पाला उत्सव भी मनाते हैं ये लोग। और माघ का दशहरा, माघ का दशहरा है ना। इसी तरह देव का दशहरा, देव दशहरा। तो इस प्रकार के अलग अलग माने जाते हैं। अखाती हैं, तीज हैं, है ना, अखाती तीज। तो इस तरह से अनेक और भी हैं। तो अभी हम लोग दो चार जान लें। अब ये जनजातियाँ जब उत्सव मनाएंगी तो भैया नृत्य भी करती होंगी। तो इनके नृत्य की बात करें अगर हम कि इनके नृत्य कौन से हैं, तो एक है चटकोरा। कौन सा नृत्य है?
चटकोरा नृत्य ये लोग करती हैं, और अटारी नृत्य। कौन सा? अटारी नृत्य भी करती हैं। तो चटकोरा नृत्य, अटारी नृत्य भी ये लोग करती हैं। अच्छा, इनमें एक चीज़ और याद रखना है कि ये जो जनजातियां हैं, ये जो विवाह करती हैं, इनका जो विवाह है, तो विवाह में आप लिखेंगे कि विवाह के भी इनके अपने अलग अलग परंपराएं हैं। तो जो विवाह हैं, विवाह इनमें लमसेना विवाह, कौन सा? लमसेना विवाह करती हैं। इसी में ये लोग चिथोड़ा विवाह भी करती हैं। कौन सा? चिथोड़ा विवाह भी करती हैं, चिथोड़ा विवाह। फातिफात ये लोग राजी बाजी भी करते हैं। कौन सा? राजी बाजी विवाह। और ये लोग हठ विवाह भी करते हैं, हठ विवाह। तो इस तरह की इनके अपने विवाह की अपनी अपनी अलग अलग पद्धतियां मनाते हैं ये लोग। तो इसे आपको याद रखना। इनमें एक चीज़ रखना कि जो हमने कहा कि ये जो विवाह करते हैं, तो ये समगोत्रीय विवाह नहीं करते हैं। ये याद रखना इनका कि इनका जो ये विवाह होगा, ये जो विवाह करते हैं, ये विवाह तो समगोत्रीय विवाह वर्जित है। क्या है? सम जो गोत्रीय विवाह, समगोत्रीय विवाह क्या है? वर्जित है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। कैसे है? समगोत्रीय विवाह इनका वर्जित है, इन जनजातियों का। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि ये जनजातियां के देवता किनको मानते हैं। तो देवता मानते हैं डोगर देव को। तो इनके जो देवता हैं, इनके देवता हैं डोंगर देव। कौन से हैं? डोंगर देव इनके देवता, इनको मानते हैं। और एक हैं भाटुआ देव। कौन से हैं? भाटुआ देव। तो डोंगर देव, भाटुआ देव, इनको ये लोग मानते हैं और इनकी ये पूजा करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ ये कह रहा था कि लमसेना विवाह एक प्रकार से कैसा माने कि हम सेवा विवाह है, जो कि पिछली बार भी हमने लिखा था। तो सेवा विवाह जैसे कि दामाद जो है तो ससुर के यहाँ रहता है, कुछ शर्तों पे वहाँ काम धाम करेगा उनके हिसाब से। अब उनको ऊपर पसंद है तो ठीक है, शादी करेंगे, नहीं पसंद तो कोई बात नहीं। एक चीज़ और पूछी जाएगी आपसे, सिडौली। ये सिडौली क्या है? तो ये सिडौली एक मृतक के उसमें मनाई जाती है कि जब इंसान मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद दो तीन दिन बाद एक स्तंभ लगाते हैं, और स्तंभ लगाने के बाद उनकी स्मृति में चीज़ें करते हैं ना, गाना वाना और दुनिया भर का जो अपना ये परंपराएं यहाँ मनाते हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ ब्रीफ में प्री के हिसाब से ये याद रखना है कि जो सडोली है, सडोली का संबंध किससे है? तो कोरकू जनजाति से। और किस संस्कार से संबंधित है? तो वह है मृत संस्कार से। ठीक है, तो आपको लिखना है सडोली। क्या? सडोली। तो सडोली का संबंध किससे है? मृत संस्कार से। ठीक है, ये बात आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सिर्फ इतनी याद रखना है कि इसका संबंध मृत संस्कार से। अभी यहाँ हम लोग इसको डिफाइन नहीं करने जा रहे हैं। अब इस जनजाति की उपजातियों के बारे में बात करें कि उपजातियाँ भी इनकी कौन कौन सी हैं। तो इनकी उपजातियाँ अगर हम देखें इन जनजातियों के, तो उपजातियों में इन जनजाति के कई अपनी उपजातियाँ हैं, जैसे कि नहला उपजाति है। कौन सी? नहला उपजाति है। ऐसे ही मोवासी रूमा है, मोवासी रूमा उपजाति है। उसी प्रकार बवारी है या बावरी है ना, बावरी इनकी उपजाति है। ऐसे ही बोडोया उपजाति है। कौन सी? बोडोया उपजाति। ये बोया उपजाति हैं। इन्हीं को एक उपनाम जानते हैं, वो कहते हैं वछेरिया। क्या बोलते हैं? वछेरिया नाम दिया जाता है इस उपजाति के। तो इतने इनके उपजातियाँ। लेकिन
आगे और जब बढ़ें कि इनकी कुछ अन्य शाखाएं भी हैं, ये अपनी शाखाओं में भी बटी हुई हैं। तो इनकी बात करें कि शाखाएं क्या, शाखाएं कि कौन कौन सी शाखाओं में बटी हुई हैं। तो इनकी अपनी जो अन्य शाखाएं हैं, तो जैसे कि रूमा, कौन सी, रूमा, रूमा उपशाखा। उसी प्रकार से बावरिया उपशाखा, उसी प्रकार से बंदोरिया उपशाखा, क्या है, बंदोरिया उपशाखा। तो इस तरह से ये अलग अलग उपशाखाओं में बटी हैं। तो अच्छा, ये उपशाखाएं जो है तो ये आखिर ये हैं कहाँ से, ये आपसे पूछ सकता है कि ये उपशाखाएं कहाँ से संबंधित है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरकू जैसी जनजाति है, तो इसके प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई ये किससे संबंधित है। तो ये जो उपजाति है बावरिया, यह बैतूल वाले क्षेत्र में है, यानी कि कहाँ से, मध्य प्रदेश में। ठीक, तो जो बैतूल है वहाँ के कोरकू आदिवासियों को बावरिया कहलाते हैं, है ना। अब बात करें कि रूमा, जो रूमा है यह अमरावती वाले क्षेत्र में जो पाई जाती हैं, कहाँ, अमरावती। तो अमरावती वाले क्षेत्र में जो पाई जाएंगी उन जनजातियों को वहाँ बोलते हैं रूमा। तो रूमा कोरकू हो गई। और ये जो बंदोरिया है, ये बंदोरिया भी मध्य प्रदेश में बोली जाती है, और कहाँ, पचमढ़ी वाले क्षेत्र में, पचमढ़ी वाले क्षेत्र में इन्हें बोलते हैं क्या, बंदोरिया। तो ये उपजातियों के कुछ अपने ऐसे नामों से इस क्षेत्र के हिसाब से कहे जाते हैं। अब ये उपजातियाँ जो ये जो जनजाति है, ये अपना जीवन यापन कैसे निभाती है, तो वही कृषिकार करना, आखेट करना और संग्रह करना वन उत्पाद। तो इस प्रकार से ये अपने जीवन यापन को भी ये जनजातियाँ पूरा करती हैं। लेकिन याद रखना कि यह जो जनजाति है, यह आखेट करने के लिए बड़ी निपुण होती है। तो इस बात को आपको याद रखना कि आखेट के लिए कौन सी उपजाति कुशल है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से आखेट में कुशल जनजाति है, मानी जाती है, यह कुशलता प्राप्त है, तो उसमें कोरकू को आपको लगाना है। तो आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं ये आप ज़रूर बताएं, और अपनी राय भी दें कि आपको किस तरह के कंटेंट और भी बेहतर इन डेप्थ दिए जाएं, या ये जो डेप्थ दिए जा रहा है ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, लेकिन आप जो है तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उनका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, और हम आपके सुझाव को मानते हुए अपनी क्लास को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।